अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल शेख बिस्मिल और MS वर्ड कोर्स के तीसरे लेक्चर के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि MS वर्ड के ऊपर आप अपना पहला डॉक्यूमेंट किस तरीक़े से बना सकते हैं और उसे सेव किस तरीक़े से कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ ज़िमनी बातें भी इंशाल्लाह आपके गोश गुजार करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरीक़े से अगर आप सिखाना चाहते हैं तो ये एक पैटर्न भी आपके सामने रहेगा कि किस तरीक़े से अगर आप किसी को सिखाना चाहते हैं तो आप सिखा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर है, इस प्रोग्राम का इंटरफ़ेस तो आप देख चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि इस तरीके का इंटरफ़ेस है। तो आइए अपने फ़र्स्ट डॉक्यूमेंट की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या इसके अंदर होता है। MS वर्ड कोर्स का जो मेन इंटरफ़ेस है, थीम है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये जो मैंने ये यहाँ पर थीम रखी हुई है इसी तरीके से हो। इस पेज लेआउट को आप जो है वो किसी भी तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। व्यू मोड के अंदर जाएंगे और प्रिंट लेआउट के बजाय इसको जो है वो वेब लेआउट के ऊपर आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको फुल पेज दिखाई दे रहा होगा। ये प्रिंट लेआउट का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी भी वक्त डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना है तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, उसी के हिसाब से आप पेज की सेटिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि जब आपने किसी चीज़ का प्रिंट निकालना है तो नॉर्मली हमारे यहाँ जो नेशनल लेवल के ऊपर जो पेज साइज़ चलता है वो हमारे यहाँ A4 का साइज़ होता है, जो प्रिंट के लिए यूज़ हो रहा होता है, चाहे ऑफिस के अंदर हो, चाहे वो किसी दूसरे शोबे के हवाले से हो। तो हमारे यहाँ पेज का जो साइज़ होता है वो हमेशा A4 का साइज़ होता है। तो आप ये देखिए, जो पेज लेआउट के अंदर आने के बाद हम साइज़ के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ साइज़ मिल रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि डिफ़ॉल्ट साइज़ जो होता है MS वर्ड का वो 8.5 इंचज़ बाय 11 इंचज़ ये साइज़ होता है, जबकि हमें जो चाहिए ये A4 का जो साइज़ है 8.27 इंचेस बाय 11.69 इंचेस। तो इसके ऊपर रखेंगे आप ताकि जो A4 का जो साइज़ है वो इसी तरीके से इसकी पूरी मुनासबत से जो है वो आपके साथ तैयार हो रहा हो। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप कई पेजेस बना चुके होते हैं और उसके बाद लेटर से जब आप जो है A4 के ऊपर कन्वर्ट करते हैं तो पूरी फॉर्मेटिंग इधर से उधर हो जाती है। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अगर आप कोई बड़ा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि A4 के अंदर इसकी बाद में प्रिंटिंग करवा ली जाएगी, तो इससे बेहतर ये होता है सबसे पहले कि साइज़ को चेंज करने के बाद A4 के ऊपर लेकर आ जाएं। अगर छोटी मोटी कोई लेटर या एप्लीकेशन है तो वो तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका मोड है उसके ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बड़ा बनाना है तो उसके बाद सबसे पहले जो है आपने साइज़ को चेक करना होगा और आपने ये देखना होगा कि आया ये A4 के ऊपर है या फिर जिस साइज़ के अंदर मुझे प्रिंट करवाना है उस साइज़ के अंदर है या नहीं है। तो उसके बाद ही फिर आप जो है वो इसको काम में लेकर आ सकते हैं। अच्छा, आइए अब डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट शुरू करते हैं। तो इसके अंदर कुछ टेक्स्ट हमें चाहिए होगा डॉक्यूमेंट के लिए। यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं और पेस्ट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर पेस्टिंग के अंदर जो है ये वाला ऑप्शन हमने सिंपली सेलेक्ट किया और यहाँ पर ये देखिए कि ये सारे का सारा जो वो है ये पेस्ट हो गया, ये टेक्स्ट सारा। अब ये जो है क्योंकि डमी टेक्स्ट है और ये जेनरिक टाइप का टेक्स्ट होता है, यानी इन अल्फाजों का कोई मतलब नहीं होता। तो इन अल्फाज का जब कोई मतलब नहीं है तो इसलिए सारी लाल लकीरें और हरी लकीरें यहाँ पर ये शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पेलिंग्स इसके अपनी डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं है। ग्रामर का ये जो पैटर्न है ये इसकी लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो करा रहा है। अगर आप जो है वो इसको बाकायदा किसी पैराग्राफ्स के अंदर जो है लिख रहे होते हैं और इंग्लिश के बाकायदा मुकम्मल क़वानीन के हिसाब से लिखेंगे तो ये यहाँ से सारी की सारी ये जो लकीरें आपको शो हो रही हैं ये सारी लकीरें शो होना बंद हो जाएंगी और बाकायदा ये उसको करेक्ट ग्रामर को शो कर रहा होगा। फिलहाल हम इसी के हवाले से देखते हैं कि यहाँ पर हमने कोई भी XYZ कोई भी टेक्स्ट लिखा या कॉपी करके पेस्ट किया तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये आपको शो करा देगा कि ये डॉक्यूमेंट है। अब उसके बाद बारी आती है सेव करने की। तो फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे, ये जो फाइल वाली जो टैब है इसके अंदर जाएंगे, सेव करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपने फाइल को रखना है, चाहे वो डेस्कटॉप है या कोई और भी जो है जगह है, कोई और ड्राइव है, तो आप उस ड्राइव के ऊपर जाएंगे और उस ड्राइव के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर कोई अपने फोल्डर एक्स्ट्रा बनाना है तो उसमें फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। और अगर फोल्डर नहीं बनाना है तो डायरेक्ट उसी, अगर कोई पहले से बना हुआ फोल्डर है तो उस फोल्डर के अंदर जाने के बाद आप बाकायदा काम कर सकते हैं। माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से मैं इस फोल्डर को क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर ये माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर क्लिक किया और अंदर हम चले गए। तो उसके बाद इसका यहाँ पर से नाम हम दे सकते हैं। इसका नाम, ये जो फाइल का नाम होगा, ये फाइल का नाम है माय फर्स्ट
वर्ड डॉक्यूमेंट, ये माय फर्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से मैंने इसको इसका नाम दे दिया है। उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो ये सेव हो जाएगी। अब देखिए मैंने जहाँ पर इसको सेव किया था, अब यहाँ पर हम माय कंप्यूटर में जाने के बाद वो उसी वाली ड्राइव के अंदर जाने के बाद यहाँ पर उस वाले फोल्डर को खोलेंगे तो ये यहाँ पर, अब ये देखिए मैं एक मरतबा ऐसा करता हूँ कि इसको बंद कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से खोलता हूँ। तो अब जब आप यहाँ से खोलेंगे तो आप ये देखिए कि ये पूरा वही फाइल आपको यहाँ पर शो हो गई है। अब इसके अंदर मज़ीद क्या हो सकता है, मज़ीद ये हो सकता है कि अब आप देखिए मैं इसको फिलहाल के तौर पर इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ और इसके अंदर आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो कि MS वर्ड की इसकी अपनी एक ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एक ऑप्शन आता है कि आप इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट भी जेनेरिक टेक्स्ट या डमी टेक्स्ट या एग्जाम्पल टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। और उसका तरीका ये होता है, इसकी शॉर्ट कीज़ होती हैं कि ये आपने इक्वल का साइन दबाया, उसके बाद RAND लिखा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज के ऊपर जब आप ये करके उसके बाद जब आप इंटर दबाएंगे तो आप देखेंगे कि वर्ड ने इस तरीके का टेक्स्ट आपको खुद बनाकर दे दिया है। अब ये टेक्स्ट क्या है और इसका क्या फ़ायदा है इसके ऊपर बात फ़िलहाल नहीं करते, हम सिर्फ इतना सा फ़ायदा इसको देख सकते हैं कि अगर आपने कोई एग्जाम्पल का टेक्स्ट बनाना है और उसके अंदर देखना है कि मेरा फ़ॉन्ट वगैरह किस तरीके से काम कर रहा है तो आप फौरी तौर पर ये वाली चंद कीज़ दबा करने के बाद आप ये इस तरीके का टेक्स्ट लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो ये इसके अंदर मज़ीद एक इनोवेशन ये भी है कि अगर आप इसके अंदर इक्वल का साइन दबाएं और RAND लिखकर ब्रैकेट ओपन करें और उसके बाद हम मिसाल के तौर पर लिखते हैं कि इसके अंदर हमें 6 पैराग्राफ्स चाहिए और ईच पैराग्राफ है 6 सेंटेंसेस, यानी हर पैराग्राफ के अंदर 6 सेंटेंस हों और 6 पैराग्राफ्स कुल टोटल मुझे चाहिए। तो हमने इसको ये ब्रैकेट के अंदर ये सारी चीज़ें बता दी। अब ये देखिए 6 लिखने के बाद मैंने कॉमा दिया है, कॉमा देने के बाद फिर 6 लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैं जब इंटर दबाऊंगा तो ये उसी तरीके की मुझे एक राइट अप बनाकर मुझे दे देगा। ये आप देख सकते हैं पहले एक पेज के ऊपर आया था, अब ये 2 पेजेस हो गए। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 2 पेजेस हो चुके हैं और 740 अल्फाज हो गए हैं इसके अंदर। ये देखिए एक बड़ा एक पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, उसके बाद ये तीसरा पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ के बाद ये चौथा, पांचवा और उसके बाद ये छठा और आखिरी पैराग्राफ यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये छठा पैराग्राफ है और उसके बाद हर पैराग्राफ के अंदर 6 जो है ये सेंटेंसेस होंगे। ये देखिए आप ये यहाँ पर ये 6 सेंटेंसेस होंगे इस तरीके से। तो ये जो है MS वर्ड जो है ये आपको खुद ब खुद ऐसी फैसिलिटी देता है कि आप हाथ के हाथ जो है बनाएं और उसके बाद जो है जो भी आपने काम करना है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अच्छा, अब ये यहाँ पर मैंने इस डॉक्यूमेंट को जो बनाया था उसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। अब उस चेंजेस को करने के बाद अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं इसको यहाँ से सेव कर दूँ। अब ये सेव करने के बाद मुझसे नाम नहीं पूछेगा कि आपने इसका नाम क्या रखना है, क्योंकि नाम तो मैं पहले दे चुका हूँ। दूसरी सूरत यह है कि मैं इसको सेव एज करूँ। इसका मतलब ये होगा कि जो पहले से जो फाइल सेव थी वो तो यूं ही रहेगी, इस फाइल को किसी और नाम से सेव कर लिया जाएगा। तो सेव एज के ऊपर क्लिक करते हैं। सेव एज के ऊपर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट 2 के ऊपर ये जो नाम था इसका नाम बदल के हमने डॉक्यूमेंट के आगे 2 लगा दिया, तो इसका मतलब है कि ये दूसरा डॉक्यूमेंट बन गया। इसको सेव करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं। एक तो ये वाला डॉक्यूमेंट जो हमारा पुराना वाला था जिसको हमने हटाकर ये टेक्स्ट लेकर आए थे, उसके बाद सेव एज किया तो इसका मतलब है वो दूसरी फाइल बन गई। तो ये आप देख सकते हैं कि जो है ये 2 फाइल अलग अलग नामों से अलग अलग जो है वो सेव एज के करके हमने बना लिए हैं। तो मतलब ये हुआ कि 2 ऑप्शंस आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जानी चाहिए कि एक तो सेव का ऑप्शन है, यानी अगर हमने एक फ़ाइल के ऊपर कोई काम किया है और मिसाल के तौर पर अब ये है इसके अंदर एक, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 404 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है, यानी 404 अल्फाज हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। इसको मैंने कॉपी किया पहले पैराग्राफ को और पहले पैराग्राफ को सबसे आखिरी पैराग्राफ के नीचे मैंने पेस्ट कर दिया, तो 404 की जगह 466 अल्फाज हो गए, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद एक मरतबा मज़ीद पेस्ट कर देता हूँ, 530 हो गए। उसके बाद एक मरतबा मज़ीद पेस्ट कर देता हूँ तो 593 हो गए। तो अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये अब जो है ये एक बड़ा डॉक्यूमेंट बन गया हमारा इसके अंदर, यानी मैंने मज़ीद कुछ काम किया है। उसके बाद अगर मैं सिर्फ सेव का बटन दबा देता हूँ या फिर जो है इसको जाकर यहाँ से ये जो हमने क्विक एक्सेस टूल बार था इसका जो सेव का बटन है, यहाँ पर सेव का बटन दबा देता हूँ तो ये फाइल अब सेव हो जाएगी।
ये फ़ाइल सेव हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है अब मैं अगर इसको बंद करने के बाद वापस खोलूँगा तो ये मुझे इसी तरीके से दिखाई देगी जो मैंने नेक्स्ट टाइम मैंने जो ऐड किया था, इसके अंदर जो एडिशन किया था, यानी जो 593 अल्फाज थे अब उनके साथ मुझे ये जो बनी हुई दिखाई दे रही है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये इसके अंदर मज़ीद सेव हो गए। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा काम मज़ीद किया और उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ और डाला। सेव किए बगैर मैं इसको अगर बंद करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए सबसे पहले पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस यू मेड टू माय फर्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी ये पूछ रहा है कि आपने जो चेंजेस किए हैं कि आप उन चेंजेस को सेव करना चाहते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ डोंट सेव तो ये वही पुरानी 593 अल्फाज के ऊपर ले जाएगा। अगर मैं सेव का बटन दबाता हूँ तो ये 656 ये जो अल्फाज दिखा रहा है ये इसके नाम के साथ सेव होगा। तो हम इसको सेव कर देते हैं। तो अब आपको सेव का भी ऑप्शन समझ में आ गया, पहली मरतबा सेव करने के बाद नाम डालने का भी ऑप्शन समझ में आ गया, सेव एज से क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। और अगर आप बिना सेव किए फाइल को अगर बंद कर देते हैं और उसके बाद जो ऑप्शंस हैं उनके साथ किस तरीके से काम करना है वो भी आपको समझ में आ गया। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो के अंदर मज़ीद इसके हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।